तो मतलब क्या मैं दुश्मनी करता हूं क्या? मैं दुश्मनी भी नहीं करता। मैं एक ऐसा कुम्हार हूं जिसका हाथ घड़े के अंदर तो होता है, लेकिन ऊपर से चोट लगाने में मुझे कोई परहेज नहीं होता है, कोई मोह माया ममता नहीं होता है। मैं उतना ही कठोर चोट लगाता हूं ऊपर से। प्रयास अंतिम समय तक करता हूं अंदर हाथ लगा के कि ये टूटे नहीं, लेकिन अगर आपके नियति में टूट जाना लिखा हो तो हम कर भी नहीं सकते, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैं अंततः प्रयास करता हूं कि आप बिखरो नहीं, आपका अस्तित्व एक घड़े का बने, एक सुराही का बने। उसी मिट्टी का चिलम भी होता है, उसी मिट्टी का सुराही भी होता है, बनाता कुम्हार ही है। लेकिन मैं हमेशा सुराही बनाने वाला कुम्हार बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सुराही बने जो खुद तो शीतल हो, और उसमें रखा हुआ पानी जो दूसरा पिए वो भी, उसका भी शीतलता उसके अंदर भी आए। वो चिलम न बने आप, और मैं बनाना भी नहीं चाहता हूं कि जो खुद भी चल रहा है और दूसरे को भी चला रहा है। और आप अंत में मैं कहता हूं, बहुत काफी समय में लिया हूं, कि जो आप टूटो मत, जो टूट गया वो कंकर और जो न टूटा सो शंकर। एक कहानी के साथ मैं अपने बात को समाप्त देता हूं। एक लॉरी था, एक ट्रक, जिसमें कुछ पत्थर जो है उसमें लद के जा रहा। उसी पत्थर में, उसी जो पत्थर था उसमें एक मूर्ति बना हुआ था, उसी पत्थर का, है ना, मार्बल्स का, और उसमें मार्बल्स का प्लेट भी था। दोनों उसी लॉरी पे एक ही खदान से निकल के, एक ही जगह से निकल के अपने गंतव्य तक जा रहा था। वो दोनों मार्बल, दोनों पत्थर जो है आपस में बात करता है। वो कहता है, जो प्लेन था, जो जमीन पे बर्फ पे लगने वाला था, वो कहता है उस पत्थर को जिसे भगवान का रूप दिया गया था, वो उसे कहता है, क्या तुम तो भगवान बना दिए गए हो, तुम तो पूजे जाओगे, लेकिन हम रौंदे जाएंगे। मुझे लोग जमीन में लगा देगा, और जो आएगा मुझे रौंद कर जाएगा अपने पैरों के नीचे। सुनना जरा इसे। तब वो भगवान बना हुआ पत्थर कहता है उस पत्थर से, यार कोशिश तो तुम्हारे लिए भी किया गया था, कोशिश तुम्हारे लिए भी किया गया था कि तुम्हें भगवान बना दिया जाए, परंतु जब उसने हथौड़ा चलाया, छेनी लगाया, तब तो तुम रो पड़े। तुम चिल्ला रहे थे कि रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, अब छेनी मत चलाओ, कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा। आज मैं भगवान बना दिया गया, तुमने नहीं सहा, इसीलिए नहीं बनाया। इसीलिए कहा गया कि जो टूट गया सो कंकर, और जो न टूटा सो शंकर। ये आपके अपने अंदर का आत्मबल है कि आप कितना सह सकते हो, अपने मंजिल के लिए आप कितना पा सकते हो, कितना दौड़ सकते हो, कितनी क्षमता आपके अंदर है अपने मंजिल को पाने का। आपको कोई कुछ दे नहीं सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता। आप लोगे वही जो आप लेना चाहते हो, आप पाओगे वही जो आप पाना चाहते हो। आप नहीं चाहोगे, कोई कुछ नहीं दे सकता। एक व्यक्ति ने एक साधु से कहा कि महाराज मुझे कुछ ज्ञान की बातें बता दीजिए। तो उसने कहा क्या बताएं तुम्हें? बहुत जिद किया, बोला मुझे कुछ ज्ञान की बात बता दीजिए। उसने बहुत जिद किया, बोला अच्छा चलो कल तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे घर पे तुमको बताएंगे। वो फकीर बेचारा कमंडल लेकर के उसके यहाँ पहुंचा। बोला यार कुछ खाने को दो उनको। तो बोला ठीक है देते हैं। बोला अंदर, बोला कि नहीं इसी में दे दो, एक कमंडल में दे दो। तो कमंडल आगे बढ़ाया, वो बेचारा जो है वो खीर बनाया था, वो लेके आया। जैसे ही डालने जा रहा, देख रहा है कि कमंडल में गोबर भरा हुआ है। बोला नहीं नहीं नहीं, इसमें तो गोबर भरा हुआ है, इसको आप पहले साफ कीजिए तो देंगे। तो उसने कहा कि भैया इसमें चलो ठीक है। दूसरे दिन फिर आया,
दूसरे दिन आया तो उसमें से थोड़ा गोबर कम था, थोड़ा सा उसमें था। मैंने बोला कि तो अभी इसमें थोड़ा सा है ही। फिर चला गया साधु बेचारा। फिर तीसरे दिन आया तो गोबर तो उसमें नहीं था, लेकिन वो धोया हुआ नहीं था, उसमें लगा हुआ था। बोला इसको ऐसे कैसे दें, देखिए आप तो धो के भी नहीं लाए। चौथा दिन वो पूरा साफ सुथरा कमंडल लेकर आया तो उसने एक ही शब्द कहा कि जब तुम गोबर भरे इससे धातु के पात्र में तुम खीर नहीं डाल सकते हो तो तुम्हारे कचड़े हुए दिमाग में मेरा कोई ज्ञान की बात कैसे चल सकता है। पहले तुम उसे साफ करो। आप जो कुछ भी चाहते हो किसी से, देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप में से हर कोई हमसे ज्यादा जानकार हो, हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। अंतर सिर्फ इतना है, अपनी क्वालिटी से आप उसे पाना। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं, मैं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। और जो लोग यहाँ नहीं है उन्हें अपना ये 2-2.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ लगेगा। बोले मैं कहां फंसा, कौन सा मतलब था, कोई पीरियड नहीं था, कोई क्लास नहीं था, कोई टॉपिक नहीं हुआ, कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ, सब पेपर तो ऐसे ही रहा, कोई पेपर का क्लास नहीं हुआ, पूरा 2.5-3 घंटा प्रवाह। लेकिन उनके लिए जिनका बर्बाद हुआ, ऑलवेज बर्बाद ही, उन्हें कभी कुछ मिल नहीं सकता, कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि उनकी फितरत है, उनका आदत है कि आप रहो यहां और खुद को रखो कहीं और। तो आप जहां भी रहोगे अपने आप को तो रख ही नहीं पाओगे, तो आपको कहां मिल सकता है, कहीं नहीं मिल सकता। आप किसी दूसरे को नहीं धोखा दे रहे। फिर मैं कहता हूं आप ये अपने आप के साथ, खुद के साथ चीटिंग करें, लेकिन जो खुद को पूरे मन के साथ यहां रखे हुए हैं, मैं कहता हूं कि मैं कोई अच्छी अच्छी बात तो नहीं कहा है, मेरे बातों से आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मेरे 2-4 शब्दों को सिर्फ आप समझ भी लोगे। ऐसा नहीं कि वो मैं बहुत ज्ञानी हूं, वो शब्द मैंने लाया है, वो शब्द आपके पास है, उन शब्दों को आप समझते हो ठीक उसी तरह। लेकिन जैसे मैं अपने ही चेहरा लेकर मैं आईने के पास खड़ा होता हूं, चेहरा मेरा ही दिखता है आईना के पास, आईने का कोई चेहरा नहीं होता है। लेकिन मुझे पता चल जाता है कि मेरा किस स्पोर्ट पे मुझे क्या करना है। आईने का कोई चेहरा तो होता नहीं है। ठीक मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। आपको मैंने जो देखा मैं कहा, आपको जो मैं समझा मैं आपको कहा, आपको समझाने का जो तरीका था मैंने आपको कहा। आपके किस चेहरे पे स्पोर्ट है, अगर आप देख पाए हो तो आप उस पर क्रीम पॉलिश लगा लो, आप अच्छे हो जाओगे। अगर आप नहीं देख पाए हो फिर कभी प्रयास करना, लेकिन अगर आप देखना ही नहीं चाहते हो तो फिर आप धृतराष्ट्र की तरह कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपका तो फिर नेत्र है बावजूद आप नेत्रहीन हो, आपका कान है बावजूद आप सुन नहीं रहे हो, आपका तो मन है लेकिन आप सोच नहीं रहे हो, आपका मस्तिष्क तो है लेकिन आप विवेचना नहीं कर रहे हो। तो अब कर ही नहीं रहे हो तो फिर होना क्या है। अगर आप करोगे इन सारी चीजों को तो उसका रिजल्ट आपके सामने होगा और बहुत अच्छे रूप से होगा। फिर देखना, अगर आप इन सारी चीजों को समझ ले तो ये चीज देखना कि कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता है। आप इतने स्वाभिमान से रहोगे, आप इतने सम्मान पाओगे, आप इतने प्यार पाओगे जिसका आप इमेजिन, आप कल्पना भी नहीं की हो। अगर आपको लोगों से प्यार पाना है, अगर आपको लोगों से सम्मान पाना है तो आपको स्वाभिमान लाना होगा अपने आप में। अगर आपको अपने अंदर स्वाभिमान लाना है तो आपको अपने आप से आपको भय रखना होगा, आपको अपने आप में स्वयं भय लाना होगा, और स्वयं भय के साथ साथ आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। और आत्मविश्वास तभी आ सकती है जब आपको अपने कर्म क्षेत्र का, विषय वस्तु का, अपने मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का आपके पास विश्लेषण हो, आकलन हो, तब आप अपने अंदर वो क्षमता ला सकते हैं और आपको सम्मान और प्यार दोनों को मिलेगा। जंगल में कई तरह के पेड़ होते हैं, सखुआ शीशम भी होता है,
और कई तरह के ऐसे भी पेड़ होते हैं जो कटते भी हैं और जल भी जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे पेड़ भी होते हैं जो जब तक है तब तक तो है ही, और जब नहीं है वो कट भी गया तो एक से एक कीमती फर्नीचर बनाया जाता है। कटने के बाद तो उसका फर्नीचर होता है और वो कीमत होता है उसका। लेकिन कुछ ऐसे लकड़ी भी होते हैं जो जब होते हैं तब भी कोई काम के नहीं है, और जब कट भी गए तब भी सिर्फ जलाने के काम आता है, कोई फर्नीचर नहीं बनता है। तो ये मेरा जीवन है, आप इसे जैसे समझो, अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। जीवन है क्या? जीवन के मोल का एक कहानी मैं सुना के अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं सभी लोग कई बार सुने हैं, जो लोग पहली बार है मेरे साथ सुने, आप लोग कहीं सुने भी होंगे, है ना। एक व्यक्ति था, उसने गया किसी साधु के पास, फकीर के पास गया, बोला कि बाबा मुझे बताओ कि मेरा कीमत क्या है, मेरा मोल क्या है।